आपको पता है कि टाटा स्टील का जो व्यू है डबल करने का 7 साल में हो रहा है, और अभी जो शेयर आपको 100 रुपये में मिल रहा है, क्या 7 साल में 200 को मिलेगा? वो अलग। टाटा स्टील जिस तरीके से अपनी 7 कंपनियों को मिलाएगी, कंपनी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि 2023-24 वित्त वर्ष में ये अपनी 7 कंपनियों को आपस में मिलाएगी। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे दोस्त की 4 कंपनी है और चारों कंपनी को सोच रहा मैं एक कंपनी में मिला दूँ और जल्दी जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊँ, बहुत बढ़िया आदमी बन जाऊँ। तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। कभी भी 4 कंपनियों को एक साथ एक कंपनी मिलाना, इसके अंदर ज़्यादा पेपर वर्क, उस कंपनी का जो जो काम है उसकी देख रेख, उसके अंदर प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ और उसकी भी देख रेख। हाँ, ये आगे जाकर बहुत बेनिफिट जो है कंपनी के लिए हो जाता है। तो अगर उसने, मेरे दोस्त ने चारों कंपनी को एक साथ मिला लिया, तो क्या वो अगले दिन से प्रोडक्शन को तिबल चुबल कर देगा? नहीं करने का, बल्कि वो सालों लग जाएंगे उसे समेटने में। पर ये अच्छा काम है कि एक कंपनी को अपने साथ मिलाकर चलना, यानी कि एक ही दिशा निर्देश से चारों कंपनी को चलना। तो यही काम जो है टाटा स्टील कर रहा है, वो आने वाले दिनों के लिए कर रहा है, ना कि उस दिन के लिए जिस दिन इसने डेट दी है कि मैं इस दिन कर दूंगा। तो हो सकता है उस दिन शेयरों में तेजी आए, होएगी तेजी उसके अंदर। क्यों? ये ऐतिहासिक काम जो टाटा स्टील करने वाला है, ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और दिशा निर्देश सिर्फ एक ही सुचारू रूप से करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत टाटा स्टील में बन रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आपको टाटा स्टील को बहुत बेहतरीन लफ्जों में देखना है तो करीब 7-8 साल का वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टाटा स्टील का टोटल प्रोडक्शन अभी 30 मिलियन टन है, जो भारत में करीब 20 मिलियन टन है। और आपको समझना पड़ेगा टाटा स्टील की तरफ से कहा कि आने वाले 7 सालों में 60 मिलियन टन कर देंगे। कब कर देंगे? आने वाले 7 सालों में। तो 7 साल रखने की क्षमता आपके अंदर है। आपको पता है कि टाटा स्टील का जो व्यू है डबल करने का 7 साल में हो रहा है, और अभी जो शेयर आपको 100 रुपये में मिल रहा है, क्या 7 साल में 200 को मिलेगा? वो अलग बात है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि 7 साल का व्यू अपने प्रोडक्शन को डबल करने का इनका है। तो यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि टाटा स्टील आने वाले दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों का प्रोजेक्ट लेके चल रही है। टाटा स्टील ने वंदे भारत ट्रेन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इंडिया में हो रही है, वो भी कंपनी वंदे भारत ट्रेन के लिए वर्क कर रही है, वो सबकी नज़रों में आ रही है। वहाँ पर टाटा स्टील ने सिटिंग अरेंजमेंट करने का भी जो निर्णय टाटा स्टील ने वंदे भारत ट्रेन में लिया, ये अपने आप में भी ऐतिहासिक है। लेकिन उसके बाद क्या शेयर आपको 200-300 में मिला है? नहीं मिला है। लेकिन जो लोग समझ गए होंगे, सर देखो एक कतार में काफ़ी लोग बैठे हैं, अब इन कतारों में कौन समझदार है? कुछ तो सोच रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन हो गया या फिर 7 कंपनियों को आपस में मिला दिया, ये शेयर डबल हो जाएगा भाई 1 महीने के अंदर। वो बिल्कुल गलत है। और कुछ सोच रहे हैं कि जब इस तरीके का काम होगा तो शेयर उछाल मारेगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो मंशा 7 साल की है वो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। और कुछ लोग समझ रहे हैं भाई यहाँ पर हम मजबूत हो गए हैं इसके शेयर लेकर। मजबूत सबसे पहले शेयर मार्केट में हमें होना पड़ेगा। शेयरों को रखने की क्षमता तब आती है जब कंपनी अपने बयान को उजागर करती है हमारे साथ। 7 कंपनियों को अपने साथ मिलाएगी, ये गारंटी नहीं कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, पर ये गारंटी है कि कंपनी मजबूत है। टाटा स्टील वंदे भारत ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट करेगा, ये गारंटी नहीं कि शेयर 3 गुना होगा। गारंटी ये है कि शेयर यहाँ से 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसा ऐतिहासिक काम करने का निर्णय वंदे भारत ट्रेन में लिया है। टाटा स्टील हाइपर लूप में जिस तरीके से आईटी कंपनियों के साथ एक अच्छे वर्क करने के लिए सपने देख रहा है, तो यहाँ पर शेयर टेबल चोबल होगा? बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहाँ पर रखने के इरादे मजबूत होंगे। तो जितने भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ न्यूज आने से वो मजबूत होते हैं, उसके अंदर समय समय में प्रॉफिट अलग तरीके से लिया जाता है, वो होता है उछाल पर। और लंबे समय वाले व्यू तो आपको हमेशा बनाकर चलने पड़ेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ इस तरीके से समझा दी है कि अगर मर्ज वाली कंपनियों को लेकर काफ़ी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि शेयर यहाँ से डबल तिबल हो जाएगा, अभी खरीद लो, जब ये मर्ज होगा तो आपको शेयर 200-300 में मिलेगा, इनको थोड़ा साइड में करो और समझो कि ये जो काम टाटा स्टील कर रहा है ये उनका मैनेजमेंट कर रहा है, और मैनेजमेंट हमेशा कंपनी के फ़ायदे के लिए काम करता है। और जब कंपनी का फ़ायदा होगा तो उसमें निवेशित लोगों को फ़ायदा होता है।
तो ये एक चाल होती है, इस चाल को हमें समझना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी चीज़ों को अलग तरीके से सुनने का, अलग तरीके से विश्वास में आने का एक रास्ता मिल रहा है तो उसको आपको हमेशा समझना है, बल्कि ये नहीं समझना है कि कल को टाटा स्टील खरीद लूँ जी, कोल इंडिया खरीद लूँ, एनटीपीसी खरीद लूँ। बिल्कुल भी नहीं। हमें रूबी तो होना है ना, कौन कौन सी कंपनियों में कौन कौन सी न्यूज आ रही है, कौन कौन सी कंपनियों ने क्या क्या काम कर दिया है, कौन कौन सी कंपनी आगे जाकर क्या काम करेगी, कौन कौन सी कंपनियों का व्यू कितने साल का है। ये जो है इन्वेस्टिंग में काम आता ही आता है। और फिर कह रहा हूँ कि 21 दिन में पैसा डबल कभी नहीं होता, उनको साइड में करो, पे हमें आगे का वर्क करना है। और जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे तब जाकर ही हमें शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने एक सत्ते के ऊपर काम किया, ना कि जुए के ऊपर कि भाई तुक्का लग गया। तो चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।